हाय गाइस, दिस इज़ मौलिक लखानी फ्रॉम बुल्स डोमिनेट। सो आप सबका मैं यहाँ पे हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम ट्यूसडे के दिन सबसे पहला तो देखेंगे कि मार्केट में हमें निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर कैसा ट्रेड मिला, और जो लेवल्स हमने बताए थे क्या वहाँ से हमारी कितनी अच्छी ट्रेड रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कल क्या हो सकता है, कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा और हम सीधा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में चलेंगे। यहाँ पे आप सबको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहला तो निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट फ्रेम में आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए दोस्तों, आज का दिन जो रहा, जो फुल वॉलेटिलिटी से भरा हुआ रहा। सबसे पहला तो हमें गैप अप मिल गया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, ठीक है। जैसे सबसे पहला तो मैंने आपको कल के वीडियो में जो बताया था और कल के मेरे ब्लॉग में भी बताया था, यहाँ पे तो डेली चार्ट यहाँ पे शिफ्ट करूंगा निफ्टी में, कि ये देखिए दोस्तों, आपका जो रुझान है वो बाइंग साइड होना चाहिए। ये जो एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बन रही है, जो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है, मैंने आपको बताया था। तो मतलब हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि जो 15,800 के एक रेसिस्टेंस के आजू बाजू क्लोज हुआ था, तो हमें लग ही रहा था कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको गैप अप मिल गई सबसे पहला तो, बहुत बड़ी वाली आप बोल सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट आपका एक रेंज बाउंड हो गया है, एक सम सर्टन एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है। आपको पता है कि वो एरिया कौन सा है, समर अराउंड 15,400 से लेके 16,000 की रेंज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला तो आज सभी ने पैसा बनाया रहेगा, ट्रेड अब सबको मिली ही रहेगी। सबसे पहला हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आपको ट्रेड मिली रहेगी। और दूसरा कि जब 45 मिनट की स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, या फिर कभी गैप अप लग गया, गैप डाउन लग गया, और फिर मार्केट पूरा एक एरिया में, सर्टन एरिया में ही घूमता रहता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। तो इसके लिए ही लेवल बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि लेवल्स बहुत ध्यान में रखने ज़रूरी है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव ऑन होता है कि नीचे की तरफ जाता है, आपको लेवल्स पता रहेगा तो आप एक ट्रेड को 3 से 4 ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और अच्छे तरीके से ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे मुझे क्लोज लेना है, यहाँ पे अभी सपोर्ट आ गया है, या तो फिर ये रेसिस्टेंस आ गया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अभी ये सपोर्ट है, ये टूट गया है, तुम्हें ये लेवल पता है तो तुम्हें और नीचे की तरफ भी ट्रेड लगा सकते हो। तो इसके लिए ये सारे ऊपर के रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स में आपको बताते रहता हूँ, देता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 15,850 के ऊपर निकलता है कल के इंट्राडे के सेशन के अंदर, तो ही आपको बाइंग साइड का ट्रेड लगाना है। आपका रुझान बाइंग साइड होना चाहिए। आप देखिए 15,850 यहाँ पे पार करने के बाद ही आप 15,900 का मार्केट ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड अपना निफ्टी ने बना दिया है इसी के साथ, ठीक है। और 50 पॉइंट की इंट्राडे में हमें ट्रेड मिल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला 5 मिनट के चार्ट में कि ये वॉलेटिलिटी है। ये आपको 45 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पे स्विच करके दिखाऊंगा। ये हमारे सारे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है जो आपको मैं बताते रहता हूँ, ये सारी ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहला तो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए 45 मिनट्स का कैंडल, यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड बनी ही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाई टूटा नहीं है, जो 45 मिनट्स की कैंडल का ये हाई नहीं टूटा है। हमें कंफर्मेशन कहाँ मिली है, देखिए दूसरी कैंडल जो बनी है, यहाँ पे रेड डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, जहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्राडे में ये कैंडल के बाद आप नीचे की तरफ भी ट्रेड लगा सकते हैं अगर आपको कैंडलस्टिक नॉलेज रहेगा तो। बट अगर हमें कैंडलस्टिक नॉलेज तो चाहिए ही नहीं, लेवल्स ही चाहिए सिर्फ, पूरा मार्केट के बारे में तो हमें ठीक से जानना ही नहीं है। बस तुम बताओ, उतना ही हम जानेंगे और उतना ही हम करेंगे, ये हमारी मेंटालिटी है। बट कोई बात नहीं, उस मेंटालिटी से भी हमारी ट्रेड बन सकती है अगर स्ट्रिक्टली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए तो देखिए दोस्तों, ये 45 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड नहीं बनी, बट हमारा जैसा मैंने आपको बोला, एक गैप अप लगने के बाद 850 का ऊपर का हाई जो रेसिस्टेंस में आपको बता रहा था इंट्राडे के अंदर कि अगर ये पार करेगा तो आप बाइंग साइड ट्रेड लगाइए। उसके बाद आपको 50 पॉइंट की यहाँ पे ट्रेड मिल गई इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर, और आपका इंट्राडे यहाँ पे अच्छे से हो गया। आपको मुनाफा भी समझ लो हो ही गया। यहाँ पे ऑप्शन सेलर का भी पैसा बना रहेगा एक तरीके से। सभी को मार्केट ने आज मौका दिया था, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी ये आज की ट्रेड से तो हमारी निफ्टी में कल की ट्रेड बनती नहीं है। तो सबसे पहला तो मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाने से पहले एक वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं हम कि देखिए क्या आगे की साइड हमारी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, कि आगे की साइड के क्या रुझान आ रहे हैं निफ्टी के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्ट में आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। और सबसे पहला वीकली जो कैंडल बन रही है वो भी यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न बन रही है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहला तो आज जो मार्केट आज क्लोज हुआ है 15,900 का हाई लगाने के बाद 15,870 के आजू बाजू, ठीक है। और अभी यहाँ से 16,000 का हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं कि आगे अभी 16,000 का ऊपर का आपको लेवल दिख सकता है। कल के दिन इंट्राडे में अगर 15,900 के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग ट्रेड लगानी है। 15,900 के ऊपर जाता है तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ ट्रेड लगानी है, और नीचे की तरफ 15,800 के नीचे जाता है तो आपको इंट्राडे में नीचे सेलिंग तरफ ट्रेड लगानी है। ये तो हमारा इंट्राडे शॉर्ट टर्म की बात हो गई कल के दिन। अभी लॉन्गर टर्म पे हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल मुझे हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन रही है, बट ये रनिंग कैंडल है। देखिए अभी इसमें हमें कूदना जरूरी नहीं है। 16,000 का ऊपर का लेवल है, अगर 16,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी आगे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। नहीं तो फिर 15,400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ फिर वीकनेस आ सकती है। ये एक रेंज है जहां से आप अपना मार्केट का एक ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। 400 से लेके 16,000 तो यहीं पे ही घूम रहा है ऊपर के रेसिस्टेंस के आजू बाजू में। देखिए अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 पॉइंट की जगह बन रही है ऊपर की तरफ, बट हमें जैसा मैंने आपको बोला कोई घाई नहीं करनी है। 45 मिनट्स के हिसाब से जाना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 45 मिनट से पहले ही हमारे लेवल्स हमें टूटते हुए नजर आते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम उस दिशा में अग्रेसिवली ट्रेड भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, उसमें कोई ना नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर 20-30 पॉइंट मिल सकते हैं तो कोई बड़ी बात मतलब कोई वो नहीं है, छोटी बात नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है देखा जाए तो। मतलब कि आपका एक ट्रेड इंट्राडे में यहाँ पे बन गई है। अब आप कैंडल तक का वेट कीजिए, ठीक है, उस हिसाब से भी आप ट्रेड लगा सकते हो। आपकी एक ट्रेड को 2 ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा ये सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेवल्स के हिसाब से। तो ये तो हमने निफ्टी में ये बात करी। अभी डेली चार्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि डेली चार्ट फ्रेम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेली में डॉजी काइंड ऑफ कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे आप बोल तो सकते हैं कि बाइंग के साइड का आपका रुझान तो रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी फिलहाल तो 16,000 तक आपकी ये तो रहनी चाहिए, बट आपको कॉशियस भी रहना है एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस के आजू बाजू में आपका मार्केट घूम रहा है, जो कहीं पे भी आपको नीचे की तरफ मूव दे सकते हैं। आपने देखा भी पिछले 2-3 सेशन के अंदर, मतलब कि जब भी नीचे की तरफ जब जाता है, सेल ऑफ आता है, तो 100 से लेकर 150 पॉइंट इजीली मार्केट नीचे की तरफ चले जाता है। तो आपका प्रीमियम फटाक से कम हो जाता है और आपको यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस है। तो आपको कॉशियस रह के स्टॉप लॉस लगा के साथ ट्रेड करोगे तो बहुत ही बेटर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी निफ्टी की बात। अब सबसे पहला तो बैंक निफ्टी में हम जाके स्विच करेंगे और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, सेम सिनारियो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें देखने को मिला है। सबसे पहला तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से ये देखिए पूरा रेंज बाउंड एक आपका, मतलब एक सम ऊपर जाने के बाद सीधा आप बोल सकते हो कि घूमते गया है। बट एक चीज अच्छी हुई है, यहाँ बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत खूबसूरती से ट्रेड आज मिल गई है। आपको पता रहेगा तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कल के दिन इंट्राडे में अगर 34,900 के नीचे सस्टेनेबली ट्रेड करता है तो आपको सेलिंग साइड ट्रेड लगानी है और नीचे की तरफ आपको 34,400 तक लेके जा सकती है। और अगर ऊपर की साइड 35,500 का लेवल अगर आपको इंट्राडे में टूटता हुआ नजर आया दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में आपको 35,100 के ऊपर गया तो आपको ऊपर की साइड ट्रेड लगानी है और आपका 35,500 तक का टारगेट होना चाहिए। यहां तक लेके जा सकते हैं। बट आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि 35,100 के बाद हमें करीबन 150 से लेकर 200 पॉइंट की ऊपर की बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमें ट्रेड मिली है। देखा जाए तो 45 मिनट्स के हिसाब से हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 45 मिनट्स का कैंडल दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में। और सबसे पहला तो यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो 45 मिनट्स के हिसाब से भी अगर आज हमें ट्रेड नहीं मिली है, उससे पहले ही हमारा जो लेवल्स था, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उससे पहले ही हमारे ये लेवल्स जो इंट्राडे के लिए आपको दिए रहे थे, उससे पहले ही अगर आपको टूटते हुए नजर आए तो आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप फिर भी मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, अग्रेसिवली नहीं ट्रेड लगाना चाहते हो, तो फिर आप 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाइए, आराम से जाइए, कोई बात नहीं, एक ट्रेड मिलेगी। अगर नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कैपिटल सेव रखना है। बट जब भी आपको ट्रेड मिलेगी तो अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी, आपको मुनाफा देके ही जाएगी। तो ये लेवल्स इसके लिए हमारे अग्रेसिवनेस
और हमारी ट्रेड जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेड करते हैं उसके एग्जिट एंड क्लोजिंग के लिए लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। उससे लेवल्स के बिना हम यहाँ पे मुनाफा नहीं बना सकते। चाहे कोई भी आप स्टॉक्स की बात कर ले, शेयर मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पूरी, आप चाहे इंडेक्स की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, एफएनओ में भी, कहीं पे भी आपको सारी चीज़ों पे आप जब भी पैसा लगाते हो तो आपको कोई भी चीज़ के लेवल्स पता होने चाहिए। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट, अगर वो नहीं पता रहेगा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आपके लिए 1 2 3 आया तो आया, नहीं तो गया, वो वाला बात हो जाता है। और ये हम नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेड मिल गई, ये मैंने आपको बताया। और सबसे पहला तो हम देखेंगे कि अभी बैंक निफ्टी में आगे की तरफ क्या हो सकता है। तो उसके लिए वीकली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे। दोस्तों ये सारे के सारे जो ब्लू लाइंस मैंने बनाए हैं ना, ये हमारे सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस है। ये देखिए 34,900 अब भी तुम्हारे लिए सपोर्ट्स बन गया, सपोर्ट का काम कर रहा है, और 34,400 दूसरा सपोर्ट है आपका। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और 35,000 आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 500 जो आपका रेसिस्टेंस है। सेकंड रेसिस्टेंस जो पड़ता है वो 36,000 के आजू बाजू आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस हो गया। और जो ये कैंडल बन रही है वो फिलहाल रनिंग कैंडल है। तो हम सबसे पहले डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे कि डेली चार्ट फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ये बताया था कि ये कैंडल जो बन रही है ये बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। तो बैंक निफ्टी में आपका ध्यान बाय ऑन डिप्स वाला होना चाहिए। आज देख सकते हैं हमें बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो हमारा रुझान बाइंग साइड होना चाहिए। मैंने आपको बोला था ये बात कल के ही वीडियो में। तो अगर मेरा कल का वीडियो भी देखते तो आपको आप सेंटिमेंट्स के तो ध्यान चला ही जाता सेंटिमेंट्स की तरफ कि हाँ भाई हमारा सेंटिमेंट जो है वो ऊपर की तरफ, ये बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है और वहीं पे लगानी है। और 45 मिनट्स की कैंडल से पहले हमारा लेवल भी टूट गया है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि चलो हम लगा ही लेते हैं ट्रेड, ठीक है। वो होती है अग्रेसिवनेस। तो इसके लिए मैं आपको ये बताते रहता हूँ कि ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई, आपको लेवल्स भी सारे पता लग गए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट बिलो कि आपको ये कैसा लगा। इफ यू कमेंट इट then you will be able to get a chance to win a free ebook which is going to help you to improve your stock market knowledge. And the books are going to be like fundamental analysis, technical analysis and basics of the stock market. All right, and please subscribe this channel. Have a great day ahead. Bye bye.